एक समय की बात है, शहर से थोड़ी दूर एक मंदिर बन रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम चल रहा था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत सारे मजदूर वहां काम कर रहे थे। हर जगह लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे पड़े हुए थे और उन पर आरी से काम हो रहा था। दोपहर के समय सभी मजदूर खाना खाने शहर चले जाते थे। जब वे जाते तो 1 घंटे तक वहां कोई नहीं रहता था। एक दिन सभी मजदूर खाना खाने चले गए। काम करते हुए एक लट्ठा आधा चिरा हुआ रह गया। मजदूरों ने लट्ठे के बीच एक लकड़ी का कीला फंसा दिया ताकि वापस आकर आरी लगाना आसान हो। तभी वहां बंदरों का एक झुंड आ गया। वे इधर उधर उछल कूद करने लगे। झुंड में एक शरारती बंदर था जो हर चीज से छेड़छाड़ करता था। बंदरों के सरदार ने सबको चेतावनी दी कि वहां पड़ी चीजों को न छेड़े। बाकी बंदर पेड़ों की तरफ चले गए, लेकिन वह शरारती बंदर सबकी नजर बचाकर वहीं रह गया। उसकी नजर अधचिरे लट्ठे पर पड़ी। वह उत्सुकता से उस लट्ठे और उसमें फंसे कीले को देखने लगा। पास में पड़ी आरी को उठाकर उसने लकड़ी पर रगड़ना शुरू कर दिया। आरी से किर्र किर्र की आवाज आई, जो बंदरों की भाषा में निखट्टू का मतलब होता था। यह सुनकर वह गुस्से में आरी पटक कर दोबारा लट्ठे के कीले को देखने लगा। अब वह सोचने लगा, अगर इस कीले को निकाल दूं तो क्या होगा। उसने कीले को पकड़कर जोर लगाना शुरू किया, लेकिन कीला लट्ठे के बीच मजबूती से फंसा हुआ था। लट्ठे के दोनों पार्ट स्प्रिंग जैसे मजबूत थे जो कीले को जकड़े हुए थे। बंदर ने खूब जोर लगाया और जब कीला थोड़ा हिला तो वह खुश हो गया। अब वह और जोर लगाकर कीला निकालने की कोशिश करने लगा। इस दौरान उसकी पूंछ लट्ठे के दो पार्टों के बीच फंस गई, लेकिन उसे इसका पता ही नहीं चला। बंदर ने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर खिंच गई, लट्ठे के दो हिस्से फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए। बीच में बंदर की पूंछ फंस गई। बंदर दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी मजदूर वहां लौट आए। मजदूरों को देखते ही बंदर ने भागने की कोशिश की, लेकिन जोर लगाने से उसकी पूंछ टूट गई। वह दर्द से चीखता हुआ अपनी टूटी पूंछ लेकर भाग गया। कहानी सुनाकर कर्टक बोला, इसीलिए मैं कहता हूं कि बिना मतलब के काम नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से नुकसान हो सकता है, यहां तक कि जान भी जा सकती है। अब भी पिंगलक जो शिकार लाता है उससे हमारा पेट भर जाता है, फिर बेवजह किसी परेशानी में पड़ने का क्या फायदा। दमनक ने कहा, तो क्या तुम केवल खाने के लिए जीते हो? यह सही नहीं है। खाना तो हर कोई कमा लेता है। असली जीवन तो उसका है जो अपने जीने से दूसरों को भी मदद कर सके। और अगर किसी के पास ताकत है लेकिन वह उसे इस्तेमाल नहीं करता तो उसका भी अंत में अपमान होता है। कर्टक बोला, लेकिन हम दोनों तो अब मंत्री नहीं हैं। राजा के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करने से क्या फायदा। ऐसी हालत में अगर हम कुछ कहें तो राजा हमारी बात को मजाक समझेगा, इसलिए अपनी बात वहीं बोलनी चाहिए जहां उसका कोई फायदा हो। दमनक, भाई तुम गलत सोचते हो। राजा से दूर रहकर तो हम अपनी बाकी बची इज्जत भी खो देंगे। जो राजा के पास रहता है उसी पर राजा की नजर रहती है। राजा के करीब रहने से ही आदमी खास बनता है। कर्टक, लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? दमनक, हमारा राजा पिंगलक आज डरा हुआ है। उसके साथी भी घबराए हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें डर किस बात का है। कर्टक, तुम्हें कैसे पता चला कि वे डरे हुए हैं? दमनक, अरे यह समझना मुश्किल है क्या? पिंगलक के हाव भाव, उसकी चाल ढाल, बात करने का तरीका और चेहरे से साफ दिखता है कि वह डर में है। मैं उसके पास जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि वह क्यों डरा हुआ है। फिर अपनी समझदारी से उसका डर दूर कर दूंगा। इस तरह से मैं उसे अपनी तरफ कर लूंगा और अपना मंत्री पद वापस ले लूंगा। कर्टक, लेकिन तुम राजा की सेवा के बारे में कुछ जानते ही नहीं, फिर उसे अपने वश में कैसे करोगे? दमनक, यह तुम कैसे कह सकते हो कि मैं राजा की सेवा करना नहीं जानता? बचपन में मैंने अपने पिता के साथ रहकर सेवा, धर्म और राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीखा है। इस दुनिया में सोना भरा पड़ा है, लेकिन इसे केवल बहादुर,
समझदार और राजा के चालाक सेवक ही पा सकते हैं। करटक, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा। बताओ, तुम पिंगलक से मिलकर क्या कहोगे? दमनक, अभी तो मैं यह नहीं कह सकता। बातों के दौरान एक बात से दूसरी बात अपने आप निकलती जाती है। जैसा समय और स्थिति होगी वैसे ही बोलूंगा। मैं सोच समझकर ही कुछ कहूंगा। बचपन में मैंने यह सीखा है कि बेमौके की बात करने से अपमान ही होता है, चाहे वह कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो। करटक, यह ठीक है, लेकिन याद रखना, शेर बाघ जैसे हिंसक जानवर और सांप जैसे खतरनाक जीव जितने खतरनाक होते हैं, उतने ही राजा भी कठोर हो सकते हैं। राजा जल्दी खुश नहीं होते, और अगर कोई उनकी इच्छा के खिलाफ कुछ कर दे तो वे उसे नुकसान पहुंचाने में देर नहीं लगाते। दमनक, आप सही कहते हैं। समझदार इंसान को राजा की इच्छा के मुताबिक काम करना चाहिए। राजा को खुश करके ही उसे अपने पक्ष में किया जा सकता है। करटक को समझ आ गया कि दमनक ने पिंगलक से मिलने का मन बना लिया है। उसने कहा, अगर तुम्हारा यही विचार है तो जाओ, लेकिन राजा के पास बहुत सावधानी से रहना। तुम्हारे साथ मेरा भविष्य भी जुड़ा है। तुम्हारा रास्ता शुभ हो। करटक की बात सुनकर दमनक ने उसे प्रणाम किया और पिंगलक से मिलने के लिए चल पड़ा। सिंहराज पिंगलक अपनी सुरक्षा के लिए व्यूह के बीच में बैठा था। उसने दूर से ही दमनक को अपनी ओर आते देखा। उसने द्वार पर खड़े पहरेदार से कहा, दमनक, जो मेरे पुराने मंत्री का बेटा है, आ रहा है। उसे अंदर आने दो और बैठने के लिए अच्छी जगह का इंतजाम करो। दमनक बिना किसी रुकावट के पिंगलक के पास पहुंचा और उसे प्रणाम किया। पिंगलक के इशारे पर वह पास के दूसरे मंडल में बैठ गया। पिंगलक ने स्नेह दिखाते हुए अपना भारी पंजा दमनक के कंधे पर रखा और पूछा, दमनक, कहो, सब ठीक तो है? आज बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। कहां से आ रहे हो? दमनक बोला, महाराज, आपके चरणों में हमारा क्या काम हो सकता है, लेकिन समय के साथ राजाओं को हर तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है, चाहे वे अच्छे हों या साधारण। हम तो हमेशा से आपके सेवक हैं। दुर्भाग्य से हमें हमारा पुराना पद और अधिकार नहीं मिला, लेकिन हम आपकी सेवा छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। भले ही हम छोटे और कमजोर हैं, लेकिन कभी ऐसा समय भी आ सकता है जब आपको हमारी ही मदद की जरूरत पड़े। पिंगलक कुछ समय परेशान था। उसने कहा, दमनक, छोटे बड़े या समर्थ असमर्थ की बातें छोड़ो। तुम हमारे मंत्री के पुत्र हो। जो कहना चाहते हो बेझिझक कहो। दमनक समझ गया कि पिंगलक डरा हुआ है, लेकिन उसने सबके सामने बात करना ठीक नहीं समझा। उसने राजा से एकांत में बात करने की अनुमति मांगी। पिंगलक ने अपने साथियों की ओर देखा। उसकी इच्छा समझकर सभी जानवर वहां से हटकर दूर चले गए। जब वहां एकांत हो गया तो दमनक ने बड़ी चालाकी से बात छेड़ी और पूछा, महाराज, आप तो यमुना किनारे पानी पीने गए थे, फिर अचानक बिना पानी पिए यहां आकर इतने परेशान क्यों बैठ गए? दमनक की बात सुनकर पिंगलक पहले थोड़ा झिझका, लेकिन फिर दमनक पर भरोसा करते हुए उसने सच बताने का फैसला किया। उसने कहा, दमनक, तुमने वह अजीब सी गर्जना सुनी है जो बार बार सुनाई दे रही है? हां महाराज, मैंने भी सुनी है, दमनक ने जवाब दिया। पिंगलक बोला, बस इसी गर्जना की वजह से मैं चिंतित हूं। यमुना किनारे भी यही आवाज सुनाई दे रही थी। लगता है इस जंगल में कोई भयानक जीव आ गया है। उसकी आवाज ही इतनी डरावनी है तो वह खुद कितना खतरनाक होगा। मैं सोच रहा हूं कि यह जंगल छोड़कर कहीं और चला जाऊं। दमनक ने कहा, महाराज, सिर्फ एक आवाज सुनकर डरकर अपना जंगल छोड़ देना सही नहीं है। आवाज का मतलब कुछ भी हो सकता है। कई बार बाजे की आवाज भी बड़ी डरावनी लगती है। हमें पहले यह पता लगाना चाहिए कि इस आवाज का असली कारण क्या है। ऐसा बिना सोचे समझे डरना तो उस गीदड़ जैसा है जिसे बाद में पता चला कि ढोल के अंदर कुछ भी नहीं था, बस आवाज हो रही थी। पिंगलक ने पूछा, वह गीदड़ वाली कहानी क्या है?
दमनक ने गीदड़ की कहानी सुनानी शुरू की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पंजाबी फन फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।